वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे ब्रांड न्यू हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऐसा करने से मुझे यकीन है कि आपका अंगूठा बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के मूवी ब्रेकडाउन की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग पैन्स लेबिरिंथ। मूवी की शुरुआत में एक जख्मी लड़की को देखते हैं, लेकिन तभी कुछ देर के बाद वो ठीक होने लगती है। इसके बाद हमें धरती के नीचे एक दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ पर कोई भी झूठ और दर्द नहीं था, लेकिन वहाँ की प्रिंसेस इंसानी दुनिया को देखना चाहती है। इसलिए एक दिन चुपके से वो इंसानी दुनिया में आ जाती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी से अंधी हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी सूरज को देखा नहीं था और वो इस दुनिया के दुख और दर्द को झेल नहीं पाती, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके फादर को विश्वास है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी, इसलिए वो उसका इंतजार करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओफिलिया और उसकी प्रेग्नेंट मदर को देखते हैं जो अपने स्टेप फादर के पास जा रही है और उसको परियों की कहानियां बहुत पसंद है। तभी रास्ते में उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लग जाती है और जब ओफिलिया गाड़ी से बाहर आती है वहाँ उसे पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथ में उठा लेती है। तभी उसकी नजर पत्थर की एक मूर्ति पर पड़ती है। ओफिलिया देखती है कि जो पत्थर का टुकड़ा उसके पास है वो उसी मूर्ति का टूटा हुआ है। इसके बाद ओफिलिया उस पत्थर को इसमें फिक्स कर देती है। उसके ऐसा करते ही मूर्ति के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है। ओफिलिया उसको बड़े ध्यान से देखने लगती है। उसे लगता है कि वो कीड़ा एक परी है। इसके बाद ओफिलिया जब यहाँ से जाने लगती है तो वो कीड़ा भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। ओफिलिया अपने स्टेप फादर वाइडल के पास पहुंचती है जो कि एक कैप्टन है, लेकिन वो ओफिलिया को पसंद नहीं करता। अब ओफिलिया को फिर से वो कीड़ा दिखाई देता है जो जंगल में मिला था और ओफिलिया उसका पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते वो एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी यहाँ मर्सिडीज नाम की एक लेडी आ जाती है जो वाइडल के घर काम करती है। वो ओफिलिया को बताती है कि ये जगह एक भूल भुलैया है, अगर वो आगे गई तो वो इसमें खो जाएगी। इसके बाद मर्सिडीज ओफिलिया को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कीड़ा भी ओफिलिया का पीछा करना नहीं छोड़ता। इसके बाद हम वाइडल को देखते हैं जो गरीला ग्रुप को खत्म करना चाहता है क्योंकि वो ग्रुप गवर्नमेंट और ऑफिसर्स पर हमला करते रहते हैं और यहाँ मर्सिडीज का चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि वो इस ग्रुप से मिली हुई है। इसके बाद वाइडल एक डॉक्टर से मिलता है और वो चाहता है कि उसकी वाइफ एक लड़के को जन्म दे। दूसरी तरफ ओफिलिया जब सोने वाली होती है तभी वो कीड़ा फिर से उसके पास आ जाता है। ओफिलिया समझ जाती है कि वो कीड़ा उसको फॉलो कर रहा है और उसे कुछ बताना चाहता है। इसके बाद ओफिलिया उस कीड़े को एक छोटी सी परी की तस्वीर दिखाती है जिसे देखने के बाद वो कीड़ा छोटी सी परी का रूप ले लेता है। इसके बाद वो इशारे से ओफिलिया को अपने पीछे बुलाता है और वो ओफिलिया को एक पुराने खंडर में ले जाता है जहाँ नीचे जाने का रास्ता है और वहाँ सीढ़ियाँ भी हैं। ओफिलिया जब नीचे पहुंचती है तो वहाँ उसे एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर मिलता है जो ओफिलिया को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि प्रिंसेस तुम वापस आ गई। ये सब देखकर ओफिलिया हैरान हो जाती है। वो क्रिएचर कहता है कि मेरा नाम फॉन है और तुम अंडरग्राउंड किंगडम की प्रिंसेस हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम अपने शोल्डर पर चांद के निशान को देख सकती हो। वो ओफिलिया को बताता है कि तुम्हारे फादर ने वापसी के लिए कई दरवाजे खोले थे लेकिन अब सिर्फ एक ही दरवाजा बचा है। इसके बाद वो ओफिलिया को वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाता है जो असल में उसकी वापसी का दरवाजा है। वो कहता है कि वापस जाने से पहले तुम्हें ये बात साबित करनी होगी कि तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई जिंदा है। इसके बाद वो ओफिलिया को क्रॉस रोड की एक बुक देता है और कहता है कि जब तुम अकेली हो तभी तुम इस बुक को खोलना, इसमें तुम्हें तुम्हारे टास्क मिल जाएंगे जिनको तुम्हें पूरा करना है। इसके बाद फोन वहाँ से गायब हो जाता है और ओफिलिया भी घर वापस लौट आती है। ओफिलिया अपने शोल्डर पर चांद के निशान को चेक करती है और इस निशान को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक प्रिंसेस है। इसके बाद ओफिलिया फोन की दी हुई बुक को ओपन करती है लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। तभी उस बुक में एक मैप बनने लगता है। वो ओफिलिया को बताता है पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें एक बड़ा सा मेंढक रहता है और उसे उस मेंढक को 3 मैजिकल बॉल्स खिलानी है। इसके बाद उसे एक गोल्डन चाबी मिलेगी और ये उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ओफिलिया उस पेड़ के पास जाती है और अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर चली जाती है। वहाँ उसे मेंढक मिल जाता है जो बग्स को खा रहा होता है। ओफिलिया अपने पास रखी मैजिकल बॉल्स आसानी से उस मेंढक को खिला देती है और उस मैजिकल बॉल को खाते ही मेंढक का स्टमक बाहर आ जाता है जिससे ओफिलिया को उसकी गोल्डन की मिल जाती है और उस चाबी को लेने के बाद वो बाहर आ जाती है और इस तरह उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से आने के बाद ओफिलिया नहाने जाती है तभी वहाँ पर वो कीड़ा भी आ जाता है। ओफिलिया उसे बताती है कि मैंने चाबी हासिल कर ली है। इसके बाद वो कीड़ा ओफिलिया को फिर से उस भूल भुलैया में ले जाता है। वहाँ ओफिलिया फिर से फोन से मिलती है और बताती है कि मैंने गोल्डन चाबी हासिल कर ली है। इसके बाद फोन उसे एक मैजिकल चौक देता है और कहता है कि दोनों चीजें तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। साथ ही फोन उसे वार्न करता है कि बाकी दोनों टास्क उसे फुल मून से पहले कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद ओफिलिया वापस आ जाती है और इस बार जब बुक ओपन करती है तो उस बुक में सिर्फ ब्लड दिखाई देता है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वो बुक को नीचे फेंक कर हेल्प के लिए अपने स्टेप फादर के पास जाती है। ओफिलिया अपनी मॉम की तबीयत बिगड़ने से काफी परेशान हो जाती है और रात में जब सोने जाती है तो वहाँ पर फोन आ जाता है और ओफिलिया से पूछता है कि तुमने दूसरा टास्क पूरा क्यों नहीं किया। इसके बाद ओफिलिया उसे अपनी मॉम की तबीयत खराब होने के बारे में बताती है। फोन उसे एक मैजिकल पुतला देता है जो बिल्कुल एक बच्चे के जैसा दिखता है। फोन कहता है कि तुम इस पुतले को अपनी मॉम के बेड
के नीचे रख देना और रोज इस पे अपने खून की 2 बूंद डालना, इससे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। इसके बाद फोन उसे अपनी छोटी छोटी परियां भी देता है और कहता है कि अगले टास्क में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तुम जहाँ जाने वाली हो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और वार्न भी करता है कि वहाँ कोई भी चीज मत खाना। फोन के चले जाने के बाद ओफिलिया वो बुक दोबारा ओपन करती है। उसमें लिखा होता है कि वो अपने चौक से दीवार पर कहीं भी दरवाजे का निशान बनाए। ओफिलिया उस चौक से दीवार पर दरवाजे का निशान बनाती है, जिससे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो दरवाजे से अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सो रहा है, जिसकी आंखें एक प्लेट में रखी हुई हैं और वहाँ खाने की बहुत सी मजेदार चीजें पड़ी हैं। इसके बाद छोटी फेरीज उसे उस लॉकर के पास ले जाती हैं। जब ओफिलिया अपनी चाबी से उसे खोलती है तो उसे वहाँ एक खंजर मिलता है जो ओफिलिया अपने पास रख लेती है। इसके बाद ओफिलिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टेबल पर इतनी सारी मजेदार चीजें देखकर उसके मन में लड्डू फूटा। लालच में आके वो एक फ्रूट को उठा लेती है और परियां उसे रोकने लगती हैं। इससे वो सोया हुआ मॉन्स्टर अब जाग जाता है और अपनी आंखों को अपने हाथों में फिट कर लेता है। जिसके बाद वो ओफिलिया को मारने के लिए आता है, लेकिन वो छोटी परियां उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन परियों को पकड़कर खाने लगता है। जिसके बाद ओफिलिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, जिससे वो अंदर ही रह जाती है। मॉन्स्टर उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन ओफिलिया चौक से वहाँ पर एक और दरवाजा बनाती है और सही समय पे वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो फोन के दिए हुए पुतले को अपनी मॉम के बेड के नीचे रखती है और उसके ऊपर अपने ब्लड के ड्रॉप्स गिरा देती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला ग्रुप एक ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है। जब वाइडल वहाँ देखने जाता है तो पता चलता है कि गोरिल्ला ग्रुप ट्रेन से सारा राशन और मेडिकल का सामान लूट कर ले गए हैं। वाइडल ये सब देखकर समझ जाता है कि गोरिल्ला ग्रुप के साथ कोई मिला हुआ है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गोरिल्ला ग्रुप के पीछे जाता है, जहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। इसमें गोरिल्ला ग्रुप के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन वाइडल उनमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और उसे अपने स्टोर रूम में ले आता है। दूसरी तरफ फोन के मैजिकल पुतले की वजह से ओफिलिया की मॉम ठीक होने लगती है। तभी फोन ओफिलिया के पास फिर से आता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि ओफिलिया ने उसके मना करने के बावजूद भी मॉन्स्टर की टेबल से चीजें खा ली थी और ऐसा करके उसने रूल्स तोड़ दिए थे, इसलिए अब वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। इसके बाद फोन यहाँ से चला जाता है और ओफिलिया ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ वाइडल ने जिस आदमी को पकड़ा होता है वो जख्मी होता है, इसलिए वाइडल डॉक्टर को इलाज करने के लिए बोलता है, लेकिन वो डॉक्टर गोरिल्ला ग्रुप से मिला होता है, इसलिए वो उस आदमी को जहर देकर मार देता है, जिससे वाइडल को कुछ भी पता न चल सके। लेकिन अब वाइडल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर गोरिल्ला ग्रुप से मिला हुआ है, इसलिए वो इसको मार डालता है। इसके बाद हम ओफिलिया को देखते हैं जो मैजिकल पुतले में 2 कतरे खून के डालने लगती है। तभी वाइडल उसे पकड़ लेता है और जब उस मैजिकल पुतले को देखता है तो ओफिलिया पर गुस्सा होता है। इसके बाद ओफिलिया अपनी मॉम को फोन और उस मैजिकल पुतले के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती और मैजिकल पुतले को आग में फेंक कर जला देती है। ऐसा करते ही ओफिलिया की मॉम को पेन शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो जाती है और ओफिलिया काफी दुखी हो जाती है। लेकिन वाइडल पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे एक बच्चा मिल चुका है जो वो हमेशा से चाहता था। अब वाइडल को मर्सिडीज पर भी शक होने लगता है, क्योंकि गोरिल्ला ग्रुप ने जिस स्टोर रूम को लूटा था उसकी एक चाबी मर्सिडीज के पास भी थी। मर्सिडीज समझ आती है कि उसकी जान खतरे में है। इसके बाद वो ओफिलिया के बेडरूम में जाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन ओफिलिया भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो भी उसके साथ चली जाती है। तभी वाइडल अपने लोगों के साथ आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वाइडल को लगता है कि ओफिलिया भी गोरिल्ला ग्रुप से मिली हुई है, इसलिए वो उसे एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो मर्सिडीज के पास जाता है, उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्सिडीज खुद को आजाद कर लेती है और वाइडल को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वाइडल के लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ गोरिल्ला ग्रुप के लोग आ जाते हैं और इन सब लोगों को मार देते हैं, जिससे मर्सिडीज की जान बच जाती है और इस ग्रुप का लीडर मर्सिडीज का भाई होता है। दूसरी तरफ ओफिलिया जब कमरे में बंद होती है तो यहाँ पर फोन आ जाता है और फिर ओफिलिया से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बार जो कहा जाए वो करना होगा। ओफिलिया उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद फोन ओफिलिया से अपने भाई को लेकर भूल भुलैया में जाने को कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब ओफिलिया मैजिकल चौक से दरवाजा बनाकर वाइडल के रूम में चली जाती है। यहाँ पर उसका छोटा भाई भी होता है। वो चुपके से अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी वाइडल उसे देख लेता है। इसके बाद उसका पीछा करने लगता है। ओफिलिया जैसे ही भूल भुलैया पहुंचती है वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है और ओफिलिया उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, लेकिन अब वाइडल भी उसके साथ पहुंच चुका था। अब ओफिलिया फोन के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में वही खंजर होता है जिसे ओफिलिया ने मॉन्स्टर के लॉकर से चुराया था। फोन कहता है कि अब पोर्टल ओपन करने का समय आ गया है, लेकिन इसे ओपन करने के लिए तुम्हें अपने भाई का एक कतरा खून का देना होगा। ये सुनकर ओफिलिया घबरा जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तभी ओफिलिया को खोजते हुए वाइडल भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन फोन उसे नजर नहीं आता। इसके बाद वो फिर से बच्चे को ले लेता है और ओफिलिया को गोली मार देता है, जिससे ओफिलिया जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद वाइडल अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मर्सिडीज अपने भाई के साथ वहाँ पर आ जाती है। अब वाइडल भी समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए
इसलिए वो अपना बच्चा मर्सिडीज को सौंप देता है, जिसके बाद मर्सिडीज का भाई उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद मर्सिडीज ओफिलिया को ढूंढते हुए अंदर जाती है, जहाँ ओफिलिया उसे जख्मी हालत में जमीन पे गिरी हुई दिखाई देती है। तभी ओफिलिया को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उठती है तो वो एक अंडरग्राउंड किंगडम में होती है। वो ये सब देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद ओफिलिया यहाँ अपने रियल पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन को देखती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने अपने फायदे के लिए उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तुम्हारा आखिरी टेस्ट था जिसमें तुम सफल हुई। ओफिलिया यहाँ पर फोन और उसकी छोटी छोटी परियों को भी देखती है और अब वो यहाँ पहुंचकर काफी खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका इंसानी शरीर अब मर चुका होता है। इसे देखकर मर्सिडीज काफी दुखी होती है और रो रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।